कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेटर इन ऑन होम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और मेरा जो वीडियो है जो फ्यूचर का पिछला वीडियो वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। जैसे फ्यूचर का जो टाइप होता है वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि आप वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्लियर हो जाए। यानी कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय के साथ से का प्रयोग। ठीक है, यानी कि समय के साथ, यानी कि इसमें समय के साथ से का प्रयोग। जैसे कि 2 घंटों से, कितने हैं, 2 घंटों से, सुबह से, दोपहर से, 3 बजे से। यानी कहने का मतलब से का प्रयोग घंटा के साथ, मतलब कि समय के साथ से का प्रयोग किया जाए तब हम लोग ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग। सत्यम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी कि सत्यम जो है वह 2 घंटों से क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा। ठीक है, यानी कि वो पढ़ रहा होगा, यानी कि वो कंटिन्यू काम कर रहा होगा। ओके, और देखिए सुबह से वर्षा हो रही होगी, यानी कि वर्षा हो रही होगी कब से, सुबह से, यानी कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना, यानी कि सुबह से वर्षा हो रही होगी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो जैसे कि बनाने का जो रूल होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ओके, चलिए हम लोग सिंपली समझते हैं कि पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग होता है ना, और इसमें नॉर्मल सा वाक्य जो होता है बनता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य इसमें बनाए जाते हैं, यानी कि WH फैमिली। आप लोग जो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाइए, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देख लीजिए। WH फैमिली किसको बोलते हैं, जो वाट, विच, हु, वेन ये सब जो लगाकर और क्वेश्चन को बना दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सिंपली हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, ठीक है, यानी कि सिंपल रूल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन। ठीक है, हैव बीन प्लस वर्ब का ING। कंटिन्यूअस जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ कंटिन्यू होता है उसको हम लोग ING जोड़कर और उसको सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट वह सिंस फॉर। ठीक है, सिंस फॉर। ओके, सिंस फॉर आप लोगों को समझाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और टाइम यानी टाइम आपको बता दिया कि 2 बजे से, 3 बजे से, दोपहर से। ओके, यानी कि सिंस और फोर, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर जब हो जाएगा तो आप लोग बना अच्छे से तरीके से सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल बताएंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं। ओके, यानी कि सिंस जो होता है, मेरा सिंस कहाँ पे लगेगा और फोर कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सिंस देखिए, सिंस जो मेरा होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। सिंस क्या चीज़ के लिए होता है, स्टार्टिंग, यानी कि जैसे कि सुबह से, यानी कि सुबह से वर्षा हो रही है, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ है, सुबह से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट खातिर जब हमारे स्टार्ट होता है तब हम लोग लगाते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फोर, सिंस तो समझ गए कि शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, यानी कि सुबह से ना, स्टार्टिंग पॉइंट में ना सुबह से। और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं शॉप वगैरह में देखेंगे फोर सेल लिखा होता है, फोर सेल, यानी कि वो बिकने के लिए है ना। फोर सेल यानी कि परफेक्ट है वो कि बिकने के लिए है, यानी कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि 2 घंटों से, यानी कि परफेक्ट है ना कि 2 घंटों से वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटों से वह पढ़ रहा होगा, यानी कि परफेक्ट बताता है कि 2 घंटों से वह पढ़ रहा होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा सत्यम है तो सत्यम के सिंपली हम लोग सत्यम लिख देंगे। यहाँ पे सत्यम, सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सत्यम। ओके, और दूसरा मेरा क्या है, शैल विल का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा जो नाम वगैरह होता है तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विल लगा दिए, सत्यम विल। ओके, उसके बाद हैव बीन। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि बात करते हैं तो हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हैव बीन लगा दिए, हैव बीन। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब मेरा क्या है, वर्ब में ना पढ़ना है ना, तो पढ़ना ये क्या होता है, रीड होता है, तो हम लोग को ING लगाना है वर्ब में ना, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग।
अब परफेक्ट बता रहे कि 2 घंटों से, कब से पढ़ रहा है कि 2 घंटों से ना, तो 2 घंटों से के लिए क्या होगा 2 आवर, ठीक है 2 आवर, आवर्स लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दें क्योंकि स्पेस नहीं था, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो मेरा क्लियर हो गया कि 4 कहाँ पे लगेगा, यानी कि निश्चित है ना, यानी कि 2 घंटों से वह क्या कर रहा है, पढ़ ही रहा होगा, ठीक है, यानी कि निश्चित के लिए लगा दिए। अब हम लोग स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सुबह से वर्षा हो रही होगी, सुबह से वर्षा हो रही होगी, यानी कि ईट लगाते हैं ना, वर्षा हो रही होगी, ठीक है। ईट, ईट के साथ क्या लगता है, शैल या विल, इट विल, इट विल, उसके बाद हैव बीन लगा देना है, हैव बीन सिंपली। उसके बाद वर्ब देखना है, तो वर्ब मेरा क्या है, वर्ब मेरा वर्षा हो जाएगी ना, वर्षा की क्या होता है रैन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रैनिंग, रैनिंग। और यहाँ पे क्या लगेगा सुबह से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कब से है मेरा, सुबह से, यानी कि सिंस लगेगा ना। स्टार्टिंग के पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस, सिंस सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगाते हैं, और ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो चुका है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप क्लियरली बना सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग निगेटिव की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में नोट को जोड़कर हम लोग किसी भी सेंटेंस को बना देते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, पहले सब्जेक्ट को बनाते हैं, उसके बाद शैल विल जो भी लगता है उसको लगाते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं ना, शैल विल के बाद, जस्ट बाद, शैल विल के जस्ट बाद हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब हम लोग वर्ब 1 के साथ आईएनजी यानी कंटिन्यूअस होता है, आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर जो भी लगाते हैं, उसके बाद टाइम का प्रयोग, ठीक है। तो हम लोग सिंपली देखते हैं एग्जांपल से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। देखिए सिंपली मेरा जो है अति सब्जेक्ट जो मेरा है वो राम है, तो सिंपली हम लोग राम का राम लिख दिए, ओके। और इसके साथ क्या लगेगा, राम के साथ विल लगता है, या न्यू के साथ विल लगा दिए, राम विल। उसके बाद क्या लगाना है नोट, ठीक है। निगेटिव में विल के बाद नोट लगा देना है, ठीक है, विल के बाद, यानी कि जस्ट उसके बाद लगाना है सिंपली। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या है वर्ब ना, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो वर्ब मेरा क्या है खेलना, तो खेलना में क्या होता है प्ले, तो प्ले का वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा मेरा प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है। और देखिए बोल रहा है कि राम सुबह से, यानी कब से, सुबह से। तो अब बताइए कि सुबह से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये अति फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सिंपली सिंस लगा देंगे, ठीक है, सिंस, ओके। और कि सुबह से बोल रहा है तो सिंस सुबह का क्या आता है मॉर्निंग, सिंपली हम लोग मॉर्निंग लिख देंगे, ओके। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा मॉर्निंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है कैसे हम लोग इसको सेंटेंस को बनाते हैं, ओके। यानी कि सब्जेक्ट मेरा राम हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद जस्ट नहीं है तो तब नोट लगा देना, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग जो यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सिंपली जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल है वह मेरा सब्जेक्ट है, तो सिंपली ही लगा दिए, वह ही के साथ विल लगता है, विल लगा दिए। उसके बाद जस्ट क्या लगाना है नॉट, ठीक है, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, हैव बीन। उसके बाद हम लोग को वर्ब देखना है, तो वर्ब क्या है पढ़ना है, तो पढ़ना का रीड होता है, तो उसका आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग हो गया मेरा सिंपली। उसके बाद क्या बोल रहा है 2 घंटों से, यानी परफेक्ट बता रहे हैं ना 2 घंटों से, तो क्या इसके बाद लिखेंगे 2 आवर, ठीक है, यानी 2 आवर, आवर्स लगा दो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यानी कि नोट कहाँ पे लगाना है और 4 किस जगह पे लगाना है और किस जगह पर हम लोग को सिंस लगाना है, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर होते चल रहा होगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग को समझ आता है कि प्रश्नवाचक, कोई भी चीज़ प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक अति सेंटेंस जो होता है, यानी कि जो वाट, वेन, विच, होम, हु से जो शुरुआत किया जाता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी सेंटेंस होता है वो प्रश्न किया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए स्ट्रक्चर जो है WH फैमिली उसको ही बोलते हैं, जो वाट, विच, वेन, हु, होम, ठीक है, उसको बोलते हैं। और उसके बाद सेल विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम वगैरह, ठीक है। यानी कि टाइम से जो भी कहता है, यानी 2 घंटे 4 घंटे सब लोग को बता दिया, ठीक है। यानी कि देखिए समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, यानी कि इसमें डिफरेंस बताता है ना, दो चीज़ का डिफरेंट है इसमें, यानी कि आपको डिफरेंट लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है दो प्रकार का है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट, इसी को हम लोग को समझना है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है। देखिए, क्या आप 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, आप 2 घंटों से क्या पढ़ रहे होगे, ठीक है। यानी कि देखिए पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि क्या आप 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, तो आपको हाँ या नहीं का जवाब देना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप 2 घंटों से खेल रहे होगे, तो बोलेगा यस या नो, ठीक है। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, आप 2 घंटों से क्या पढ़ रहे होगे, ठीक है, यानी कि आपको बताना होगा कि कौन सी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ आप अध्ययन कर रहे हो। यानी कि आप मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश बताना होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स बताना होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ में यस या नो में हमको जवाब मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट जो है हमको यस या नो में जवाब देना है, यानी कि यस या नो में जवाब दे देंगे तब हम लोग WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। WH फैमिली आप लोग बता दिए कि वेन, विच, वी सब वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, और जिसमें आप लोग को बताना पड़ेगा उसमें WH फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके। चलिए हम लोग फर्स्ट समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपका नाम श्याम है, सपोज कीजिएगा आपसे पूछा जाए कि क्या आपका नाम श्याम है, तो आप बोलोगे कि यस या नो। यदि आपका नाम रहेगा श्याम तो बोल दोगे यस, और नहीं रहेगा तो नो बोलोगे। यदि आपको यस या नो में जवाब मिल जाता है तब हम लोग, जैसे कि मान लीजिए इज़ योर नेम श्याम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इज़ योर नेम श्याम, क्या आपका नाम श्याम है, तो पहले हम लोग इज़ लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें बनाएंगे। जैसे क्या के लिए क्या बनाएंगे, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो हम लोग सेल फर्स्ट में लगा देंगे। जैसे हम लोग आई के जैसे कि आप लोगों को पूछा गया था कि क्या आपका नाम श्याम है, तो जैसे कि आप बोलेंगे इज़ योर नेम श्याम, इज़ योर नेम श्याम, तो यू के पहले हम लोग इज़ लगाए, तो इसी के चलते यहाँ पे आप है, तो आपके पहले हम लोग सेल लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग सेल लगा दिए सिंपली सेल। और आपका क्या होता है, यानी कि क्या के लिए हम लोग सेल लगा दिए, और आपके होता है यू, तो यू लगा दिए। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैव बीन, उसके बाद हैव बीन लगा दिए, हैव बीन। उसके बाद देखेंगे कि मेरा क्रिया क्या है, यानी कि पढ़ना, पढ़ना तो रीड होता है तो रीडिंग हो जाएगा। 2 घंटों से, यानी कि कंटिन्यू बात किया जाएगा 2 घंटों से, ठीक है, यानी कि 2 घंटों से के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 4 ना, 4 लगाते हैं, 4 2 घंटों यानी 4 2 आवर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट लिखा गया है कि जिस सेंटेंस में यस या नो में जवाब मिल जाता है उसे हम लोग WH फैमिली का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका फैमिली का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि वेन, बीच वगैरह से सेंटेंस जो है शुरुआत नहीं होता है। हम लोग सेल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या आप 2 घंटों से पढ़ रहे होगे, तो आपको यस या नो के जवाब दे देना है। और इसमें आप सेकेंड समझिए कि आप 2 घंटों से क्या पढ़ रहे होगे, यानी कि आपको उसमें बताना रहेगा, ठीक है, यानी कि आप क्या पढ़ रहे होगे, तो यानी कि क्या के लिए हम लोग को पहले लिखना होगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है ना, इसलिए क्या के लिए हम लोग को पहले लिखना होगा। तो क्या के लिए क्या होता है, वाट होता है, यानी कि WH फैमिली का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो वाट हो गया मेरा, वाट। और यहाँ देखिए WH फैमिली, उसके बाद क्या लगाते हैं, सेल विल लगाएंगे, ठीक है, सिंपली सेल विल लगाएंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट देखेंगे मेरा आप है, तो आप यू होता है, यू के साथ सेल लगते हैं, सेल लगा दिए, और आपके लिए यू लगा दिए। सब्जेक्ट वहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर है, यू लगा दिए, और उसके बाद क्या लगाना है हम लोग के, देखिए यहाँ पे हैव बीन, तो हैव बीन लगा दिए, हैव बीन। और मेरा वर्ब, तो वर्ब मेरा क्या है, पढ़ना के रीडिंग हो जाएगा,
रीडिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है 2 घंटों से, यानी कि 2 आवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि कहाँ पे हम लोग को वाट यानी कि WH फैमिली का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। यानी कि सेकेंड जो मेरा नोट है ये, यानी कि WH फैमिली का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि यस या नो में जवाब नहीं मिलता है, यानी कि हमको बताना पड़ता है कि हम लोग को यानी कि क्या काम कर रहे हैं, यानी कि कौन सा वर्क हम लोग कर रहे हैं, तब हम लोग WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका है कैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।